दोस्तों, फिर से आपका बेसिक मैथ स्टडी पॉइंट में आप सबका स्वागत है। चलो आज बच्चों हम आपको ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन चैप्टर के बारे में बताएंगे। ठीक है, तो अब हमें प्रैक्टिस सेट फर्स्ट सॉल्व करना है। तो ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में जो कोई एग्जाम्पल है वो किस तरह से सॉल्व किए जाने वाले हैं, इसके लिए उससे पहले हम उसकी लर्न करेंगे थ्योरी। ठीक है, अगर आप चैनल पर नवीन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। ठीक है, अब हमें स्टार्ट करते हैं बेसिक थ्योरी। ठीक है, इसमें बेसिक थ्योरी में सबसे पहला पॉइंट आता है एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों कि जब ये एंगल हम ड्रॉ करते हैं तो उस एंगल को हम जब टू में डिवाइड करते हैं, देखिए इसमें यहाँ पे टू में डिवाइड किया है तो हमें यहाँ की लेंथ सेम और यहाँ की लेंथ तो सेम होनी चाहिए। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का क्या मतलब है कि एक ही एंगल को टू सेम पार्ट में डिवाइड करना। ठीक है, अब उसके बाद हमें सीखना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। देखिए ये एक लाइन सेगमेंट हमने यहाँ पे ड्रॉ किए हुई है, उसमें हमें एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरह से ड्रॉ करना है वो हमें यहाँ पर सीखना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है बच्चों, हाउ विल यू वेरीफाई दैट इट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, देखिए मेजर एंगल CMS, देखिए यहाँ पे एंगल होता है 90 डिग्री का, मतलब इसका मतलब होता है कि यहाँ पे आंसर आएगा 90 डिग्री। ठीक है, इसलिए उन्होंने बताया गया है कि लेंथ PM इज इक्वल टू लेंथ SM। ठीक है, ये हमें सेकंड प्रॉपर्टी सीखने को मिलती है। अब देखिए थर्ड प्रॉपर्टी है द प्रॉपर्टी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। अब हमने एंगल बाइसेक्टर तो बस एंगल का सीखे, अब हमें सीखना है ट्रायंगल का एंगल बाइसेक्टर। मतलब प्रत्येक एंगल ट्रायंगल में देखो 3 एंगल्स प्रेजेंट होते हैं, तो हमें हर एंगल का क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर निकालना है। तो देखिए इसमें बच्चों कॉन्करेंट नाम का पॉइंट हमें टीच करना है कि these three bisector pass through the same point, that is they are congruent। देखिए हमने अभी बताया कि इस ट्रायंगल को 3 एंगल बाइसेक्टर है। देखिए ये रहा फर्स्ट P वाला, Q वाला और R। जब हमने Q का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, R का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया और P का एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, तो बीच में जो इन दोनों को जो सेम पॉइंट में जब बनता है ना तो उसको हम कहते हैं कॉन्करेंट पॉइंट। ठीक है, अब हमें देखना है बच्चों सब इसमें प्रॉपर्टी है द प्रॉपर्टी ऑफ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। मतलब कि ट्रायंगल की जो साइड्स है उस साइड्स में हमें क्या करना है, हर साइड का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें ड्रॉ करना है। मतलब हर साइड को 2 पार्ट में इक्वल डिवाइड करना है। अब हम यहाँ पे देखा था कि एंगल को 2 पार्ट में डिवाइड करना है, लेकिन अब वहाँ पे एंगल नहीं, वहाँ पे क्या करना है बच्चों, हमें साइड को 2 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है। ठीक है, वो भी हम यहाँ पे सीखेंगे, इसी के रिलेटेड ही प्रैक्टिस सेट फर्स्ट में हमें एग्जाम्पल सॉल्व करना है। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि समथिंग मोर, मुझे हमें और एडिशन इन्फॉर्मेशन दी गई। देखिए द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट। मतलब जब हम एंगल बाइसेक्टर के ट्रायंगल में जब एंगल डिवाइड करते हैं, देखिए यहाँ पे तो वो सब कुछ क्या होते रहे, एकदम सेम टू सेम यानी कॉन्करेंट होते हैं, और इसीलिए देयर पॉइंट ऑफ अ कॉन्करेंस इज कॉल्ड अ इन सेंटर। मतलब देखिए यहाँ पे जो ड्रॉ है उसे इन सेंटर कहते हैं, उससे ड्रॉ किया जाता है आई से। और यहाँ पे दिखा है द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड्स ऑफ अ कॉन्करेंट इज सर्कल सेंटर्स में। देखिए वो भी इस स्टार्ट के C से ड्रॉ कर, मतलब कैपिटल C। ठीक है गाइस, तो अब तक हमने देखा ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन कैसे हम लोग उसे ड्रॉ करने वाले। तो मैंने इसमें से कई बेसिक पॉइंट निकाले गए, जैसे कि पहला पॉइंट है कौन करंट। देखिए ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सके तो आप इसे लिख भी सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन करंट का मतलब क्या है गाइस कि हमने पहले देखे थे क्या कि 3 bisectors pass through the 3 bisectors pass through the same point, ठीक है, 3 bisectors pass through the same point, that is they are कॉन्करेंट। देखिए ये कॉन्करेंट पॉइंट इसमें का मेन था, इसलिए मैंने उसे नोट डाउन कर दिया। अगर आपको भी ये इम्पोर्टेंट लगता है या फिर आपके रिमेंबर में नहीं रहेगा तो आप भी इसे ज़रूर लिखेंगे। ठीक है, देखिए अब हमने उसके बाद देखा था सेकंड वाला जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो है इन सेंटर। ठीक है, इन सेंटर, उसका नाम क्या है बच्चों, इन सेंटर। ठीक है,
अब देखिए इन सेंटर का मीनिंग क्या है, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, द पॉइंट ऑफ, देखिए डेफिनेशन बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में, तो आपको इसको पाठ भी करना चाहिए, ठीक है। द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस इज कॉल्ड इन सेंटर, देखिए इज कॉल्ड इन सेंटर, ठीक है। एंड इट इज शोन, आई लेटर, बघा देखिए बिग लेटर आई, देखिए भाई आई से ही क्यों डिनोट किया जाता है, क्योंकि इसकी स्पेलिंग जो है ना आई से स्टार्ट होती है, इसलिए उसको आई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, उसका नाम है सरकम सेंटर, ठीक है। मुझे इसमें का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट लगा सरकम सेंटर। देखिए ये बस बेसिक थ्योरी है, प्रैक्टिस सेट एक और सॉल्व करने के लिए, ठीक है। सरकम सेंटर का मीनिंग है बच्चों, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, देखिए यही डेफिनेशन है, द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस एंड इज कॉल्ड सरकमफेरेंस, बट वो क्या है, उसमें फिगर में चेंजेस होता है, ठीक है। आप देख सकते हैं उस पेज में जो फर्स्ट वाली फिगर है उसमें सेंटर आई दिखाया गया है, और जो सेकंड वाली फिगर है, देखिए ये देखिए बच्चों, इसमें आई दिखाया गया है और इसमें सी, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, और जब मैं फिगर ड्रॉ करूँगी ना तब आप लोगों को मैं जो है ना उसमें डिफरेंस बता दूंगी, ठीक है। बस अब तक इसके यही याद रखना कि सरकमफेरेंस सेंटर इज शोन कैपिटल सी। अब कैपिटल सी से क्यों शो करते हैं, क्योंकि इसका स्पेलिंग जो है वो सी से स्टार्ट होता है। तो ठीक है बच्चों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लास्ट तक बने रहे, इसके लिए थैंक यू। एंड अपने साथियों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। हम जल्द ही प्रैक्टिस सेट फर्स्ट की सारे उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको वीडियो पे डालने वाले हैं। इसके लिए टाटा बाय बाय।